सुदामा चरित में हम पढ़ रहे थे भाषा एवं शब्द योजना। अब तक हमने नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित के विभिन्न पहलुओं में बात की थी। अब ये अंतिम अध्याय है सुदामा चरित का, इसकी प्रक्रिया और प्रवृत्ति के बारे में। अलंकार और छंदों के बाद हम पढ़ते हैं भाषा एवं शब्द योजना। नरोत्तम दास ने सुदामा चरित की रचना ब्रज भाषा में की है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस काव्य की ब्रज भाषा बड़ी लालित्यपूर्ण है और इसमें ब्रज भाषा का माधुर्य और प्रसाद गुण पूरे उत्कर्ष पर है। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इस काव्य को भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कवि ने फालतू शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। इसलिए सुदामा चरित के पद्य बहुत प्रभावपूर्ण और पाठक के मन को प्रभावित करने वाले हैं। सरस, प्रभावपूर्ण और निर्मल ब्रज भाषा में लिखा गया है। सुदामा चरित की लोकप्रियता का कारण इसमें प्रयुक्त शब्द योजना भी है। कवि ने भाव और प्रसंग के अनुसार शब्दों को नगीने की तरह जड़ा है। शब्दों के माध्यम से कवि ने खीज, क्रोध, असहायता, करुणा, हास्य जैसे भावों को उपयुक्त शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है। घर में की गरीबी के लिए टूटो तवा और फूटी कटौती, शीश व्यतीत भयो शिष्कित है जैसे शब्दों कितने व्यंजक लगते हैं। सुदामा चरित की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी व्यंग्य शक्ति है। सुदामा अपने आत्मसम्मान की अभिव्यक्ति में बड़े ही सहज शब्द और व्यंग्य के साथ कहते हैं, जीवन के तो है जाके लिए हरि सो अब को कनावड़ जाए के। किंतु सुदामा अपनी व्यवस्था को भी बड़ी चतुराई से व्यक्त करते हैं। जो पे दरिद्र लिखो जल लाट तो काऊ पे मेटी न जात अयानी। यह लाट शब्द का प्रयोग भाग के लिए बड़ा व्यंजक है। इस प्रकार जब सुदामा खाली हाथ लौट रहे हैं तो उनका व्यंग भरा क्रोध बड़ा आकर्षक लगता है। वे अपनी पत्नी पर खींचते हैं, हों कवित आवत हो तो बही पठाए ठेई ठेली, कहियों धन सो जाय को धनो धो सकेली। यहाँ धन शब्द का प्रयोग है वह पत्नी के लिए हुआ है और समाप्ति के लिए भी, किंतु पत्नी के धन शब्द के प्रयोग का जो व्यंग्य की व्यंजना हुई है वह अद्भुत है। इसी प्रकार करुणा के प्रसंगों में मधुर और मार्मिक शब्दों का प्रयोग भी कवि की भाषा क्षमता का परिचय देती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नरोत्तम दास के समकालीन कवियों में इतनी व्यंजक ब्रज भाषा शायद ही किसी कवि ने प्रयुक्त की होगी। इससे स्पष्ट है कि उनका भाषा पर पूर्ण अधिकार था। अगला है अंतिम अध्याय संवाद योजना। संवाद किसी भी रचना के प्राण तत्व होते हैं। संवादों के माध्यम से ही ये उक्ति निकल कर आती है कि कवि क्या कहना चाहता है। इस काव्य का एक और विरल गुण है, वह है इस काव्य को ऊंचाई प्रदान करता है, वह है संवाद योजना। इतनी सुंदर संवाद योजना उस काल में किसी भी काव्य में नहीं मिलती है। संवाद योजना के लिए केशवदास का काव्य श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु अगर हम उसकी तुलना कर पाएंगे तो नरोत्तम दास संवाद योजना के मामले में केशवदास से कहीं आगे हैं। सुदामा चरित के संवादों में सामान्य बातचीत का लहजा, व्यवहारिक तर्क, विधान, वाक चपलता, व्यंग क्षमता आदि ऐसे गुण हैं जो इस काव्य को संवाद योजना की दृष्टि से विशिष्ट काव्य बनाते हैं। सुदामा और उनकी पत्नी संवादों में जहाँ तर्कशीलता और घरेलूपन भी है, स्त्री रूट के मिठास भी है और परस्पर बातचीत की सहजता है। सुबुद्धि हट करती है। कृष्ण के पास जाकर उसकी दरिद्रता मिटाओ तो सुदामा बड़े ही सोच के साथ कहते हैं, द्वारिका जाहूँ आठो जाम जके जग तेरे, जो न कही करियो तो बड़ो दुख जैसे कहाँ अपनी गति हेरे। पत्नी भी अपने तर्कों में गरीबी की दुहाई कहती है कि फाटे फटफट छानी खायो भीख मांग आनी, बिन जग विमुख रहत देव पत्तानी, जो पे जन्म सब जन्म या दरिद्र ही सताया तो पे कौन काम आई कृपा निधि की मित्रताई। इस प्रकार जब कृष्ण सुदामा मिलते हैं वहाँ भी कवि ने संवादों को अनूठा प्रयोग किया है और वे सुदामा के चरणों को आंसुओं से धोते हैं, पर सुदामा से मजाक करने का अवसर नहीं चूकते। वह सच्ची मित्रता का रंग है, जिसे नरोत्तम दास ने कहा है, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काक में रहे के ही है ये हेत। अर्थात कहने का मतलब है संवादों की जो कला है वो बहुत बढ़िया सुंदर तरीके से आपसी रूप में प्रकट हुई है। इस प्रकार करुणा को चुगलबाजी के द्वारा हास्य में बदलने का बड़ा कौशल काम कवियों ने किया है, पर नरोत्तम दास ने इस काव्य में संवादों को सहज पारिवारिकता का साकार कर दिया है।
कहने का मतलब है कि एक राजा और एक रंक, इन दोनों की मित्रता को संवादों के माध्यम से इतने अच्छे रूप में प्रकट किया है कि लोगों को समझते, पाठकों को समझते हुए देर नहीं लगती है कि उस कविता में, उस काव्य में जो कहा गया है वो संवादों के माध्यम से सहज और सरल रूप में कहा गया है। बहुत ज़्यादा उसमें पाठक को अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती, सहज ग्राह्य होने के कारण वो तुरंत समझ में आ भी जाता है और लोगों को उसका अर्थ भी पता लग जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुदामा चरित अनेक दृष्टियों से हिंदी का एक श्रेष्ठ काव्य है तथा इसकी हिंदी खंड काव्यों में स्थान अप्रीतम है। अर्थात जितने भी खंड काव्य रचे गए हैं उनमें सुदामा चरित एक श्रेष्ठ खंड काव्य के रूप में प्रस्तुत हुआ है। यह जरूर आश्चर्य की बात है कि सुदामा चरित का प्रसंग कृष्ण भक्त कवियों में अधिक लोकप्रिय न हो सका है, परंतु सूरदास और नंददास ने जरूर इस प्रसंग पर काव्य में ढाला, पर उनके सुदामा चरित को कोई खास ख्याति न मिल सकी। इसका कारण यह भी हो सकता है कि वल्लभ, निम्बार्क, चैतन्य, राधा वल्लभ और हरिदासी संप्रदायों की उपासना पद्धति में उत्तरोत्तर ब्रज लीलाओं और माधुर्य भाव की अभिवृद्धि के कारण द्वारकावासी कृष्ण की ऐश्वर्यपूर्ण लीलाएं धार्मिक साहित्य में स्थान नहीं पा सकी हैं। इन संप्रदायों के साहित्य में कृष्ण मधुर लीलाओं के साथ अधिक स्थान मिला है। कहने का मतलब बहुत स्पष्ट रूप से पता लगता है कि यहाँ पूरा जो काव्य है, खंड काव्य नरोत्तम दास का सुदामा चरित, वो एक श्रेष्ठ काव्य बन पड़ा है। किंतु नरोत्तम दास ने सुदामा चरित की रचना कर इस प्रसंग को भी गरिमा प्रदान कर दी है। हो सकता है इस प्रसंग के चित्रण में अन्य कवियों की दृष्टि दो बात तक सीमित रही हो। प्रथम, सुदामा के दारिद्र्य का चित्रण और कृष्ण का मैत्री भाव का आदर्शीकरण। किंतु नरोत्तम दास ने इन दोनों सीमाओं से आगे जाकर इस प्रसंग को पारिवारिक और मानवीय आधार प्रदान किया और इस प्रसंग से उच्च कोटि के काव्य की रचना को कर इसे अमर कर दिया। देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही है यहाँ कि सुदामा की दारिद्रता और कृष्ण का मैत्री भाव तो सभी लोगों को दिखलाई देता है। यथा प्रसंगों में हम देखते हैं, महाभारत में भी देखते हैं, गाए बगाए दूसरे प्रसंगों में भी इसकी कथाएं मिल जाती है। लेकिन नरोत्तम दास ने जो काम किया है, वो महत्वपूर्ण जो काम किया है वो ये है कि पारिवारिक और मानवीय आधार, अर्थात पारिवारिक और मानवीय आधार को उन्होंने इस काव्य के साथ प्रकट करके न केवल रचना को रोचक बना दिया है, बल्कि इस रचना को अमर भी कर दिया है। नरोत्तम दास के सुदामा चरित की महत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि इसके समक्ष अन्य कोई सुदामा चरित महत्व नहीं पा सका है। अर्थात सुदामा चरित परंपरा जितनी भी लिखी गई है, कितने ही ग्रंथों के बारे में हमने चर्चा की थी, 10-12 कवियों ने जो 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी में जो रचना की थी सुदामा चरितों के बारे में, उसमें कोई भी सुदामा चरित परंपरा का एक श्रेष्ठ काव्य नरोत्तम दास का है। निश्चय ही ये एक भावना प्रधान और लोकोत्तर काव्य है जो पाठक के मन को बड़ा और मानवीय बनाने का कार्य करता है। इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से भी एक सुदामा चरित विशिष्ट काव्य माना जाता है।